नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात ज़रूरी है में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है भोला, जिसको लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। उर्दू अदब का जिक्र हो और राजेंद्र सिंह बेदी का नाम ना आए, ये तो नामुमकिन है। 1 सितंबर 1915 में अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे राजेंद्र सिंह बेदी अपनी दिलचस्प लेखन शैली और अपने अलग अंदाज़े बयां के लिए उर्दू अफसाना निगारों में बहुत मशहूर थे, बहुत जाने जाते थे। उन्होंने फिल्मों के बारे में भी लिखा, फिल्मों के लिए भी लिखा, मगर अदब के लिए उनके पास लिखने का उतना वक्त नहीं होता था। लेकिन जितना भी उन्होंने लिखा वो शानदार है। चलिए सुनते हैं उनकी ये कहानी, भोला। मैंने माया को पत्थर के प्याले में एक मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने प्याले में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह होती थी, जो इशारा करती थी जैसे माया का कोई करीबी आ रहा हो। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता कि उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल को साबित कर दिया। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जैसे कंवल की पत्तियों की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्खी और बुलबुल ने मीठी आवाज में गा दिया वैसी। जब भोला मेरी लंबी और घुन्नी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाजत नहीं देता था, तो मैं जबरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार कर लेता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ वक्त के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने किताब पढ़ना छोड़ दिया और हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह के खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बहरहाल माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की हिदायत करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के हवाले कर दिया था, जो उसकी रूह को दुख पहुंचाते थे। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में बंद करके चाबी एक तालाब में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरी हरी हर, हरी हरी हर, मेरी बात देर क्यों इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात समझ न सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस पजल में पड़ने की कोशिश नहीं की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और माँ से गीत सुनने के लिए जिद करने लगा। वो गीत महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में शिक्षा जो मिलती थी वो उससे बहुत खुश होता था। और फिर तालाब के किनारे फैली हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों तक उन शिक्षाओं पर गौर किया करता था। मुझे दोपहर के वक्त अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ारों को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, उस पर मुसीबतों का मारा हुआ,
जवानी के आलम में 3-3 किलो बोझ उठाकर दौड़ता था, मगर अब 20 सेर के बोझ के नीचे मेरी गर्दन पिचकने लगी थी। बेटे की मौत ने उम्मीद को निराशा में बदलकर कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना तो मैं मर चुका होता। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटे लेटे ऊँघता लगा। जरा देर के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी। मैं अपनी बहू की फरमाबरदारी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ जैसे बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बिटिया। भोला अभी तक नहीं सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर आके चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे मुझे? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकलते हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूं, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूं। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस फिर से लौटाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं उतना थकता अगर मेरा नया जूती एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीस न उठती। इस बेहद थकन की वजह से मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के किसी कोने में एक सितारा मशाल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी किस बात को बर्दाश्त नहीं किया। मैं इस ख्याल से लरज गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह ही नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊंगा तेरे पास बाबा। मैं बोला, क्यों भोले? वो बोला, भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई की लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों का कुछ हिस्सा मेरे जिस्म से लपेटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी हर किताब पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे प्याले में डालकर कुएं के साफ पानी में छाछ की खटास को उसमें से धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए 2.5 किलो के करीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों में से आंसू टपक पड़े। मैं दिल में कहा कि औरत का दिल मोहब्बत का एक समुद्र होता है कि माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे सबसे वो बहुत प्यार करती है और इतना प्यार करने पर भी वो खत्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। फिर भोले ने दोनों हाथों में मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए जवाब दिया। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी कहानी सुनाने का वक्त उनका वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर लेटते हैं, जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। इसलिए वक्त से आधे घंटा पहले ही उसने खाना निकलवाने की जिद शुरू कर दी। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के लिए। मैंने पूरी उम्मीद से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी डोरी थी जो तकरीबन 30 गज लंबी होगी। उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं।
दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूम रहा है और बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पाइती में पांव चढ़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। भोले का मुझे जल्दी से रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी इज्जत करना अपनी खुदगर्जी पर निर्भर था, मगर इसके बावजूद ये मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का ही बेटा है ना, ईश्वर उसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा बिल्कुल उतर सा गया। माया ने कहा, बाबा जी, इतनी भी किसी की जल्दी क्या है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। मैंने मुंह ही मुंह में कहा, पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 महीने से ऊपर का नहीं है। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसारने लगा, उसकी आंखें गीली हो गई। उसने कहा, बाबा, मेरी कहानी कौन सुनाएगा? भोले, मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता और ना अब बनूंगा। अब जबकि मैं थका हुआ हूं और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने कंधे से चादर उतारकर चारपाई की पाइती पर रखी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूती की कैद से बमुश्किल निकालकर पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठेगा तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादियों और 7 शहजादों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी आपसी शादी को मैंने लेखक से ज्यादा दिलकश अंदाज में बयां किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई लहर नहीं देखी, बल्कि वो ठिठुर सा गया इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली 60 गज लंबी जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। उससे पहले माया ने जूतों को सरसों में बहुत तेजी से रगड़ा था। इसके बावजूद वो नरम नहीं पड़े थे। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सेहन में और सेहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। यूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना खत्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जी नहीं आएंगे। फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बूट लाएंगे, मामू जी कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मुक्की के भट्टों का ढेर होगा ना बाबा। हमारे यहाँ तो मक्की होती नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मैंने हैरानी से कहा और सोचा कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और सबसे पहले अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर दे। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। घबराए लहजे में माया ने कहा, बाबा जी
भैया अभी तक नहीं आए। बाबा जी बोले किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। फिर माया ने कहा मगर राखी? हाँ राखी कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा दबे और घबराए लहजे में कहा माता जी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म और नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? माँ ने कहा जो तुम नन्ही के हो। भोले ने कहा भाई। माँ बोली तुम जानो। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा ये शो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।